हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस पाइज में। आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ट्रेनिंग के ऊपर। दो पोजीशंस ऐसे देखने जा रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस या कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, लेकिन हम इन पोजीशंस को इमेजिनेशन के लिए यूज करेंगे। दोनों पोजीशंस टोटली अलग तरह के हैं। तो ये फर्स्ट पोजीशन जो कि है व्हाइट टू प्ले। हम देख सकते हैं व्हाइट के सारे ही पीसेस ब्लैक के किंग साइड पर एम कर रहे हैं और वो एक्टिव भी है। ब्लैक को अगर आप देखें तो क्वीन दोनों रूक्स अंदर ही है, पैसिव है इस वक्त, और सारा प्ले सेंटर और क्वीन साइड पे हो रहा है। ब्लैक किंग के पास जगह भी कम है और यहाँ पे व्हाइट ने सारे मूव्स फोर्स करके विन कर दिया। तो सबसे पहला जो कैंडिडेट मूव देखिए ध्यान में आता है वो है क्वीन h7 चेक। जब भी किंग के पास जगह कम हो हमें फोर्स करना चाहिए चीज, तो सैक्रिफाइस के साथ चेक हो तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। किंग टेक्स h7 फोर्स्ड, उसको रूक h1 चेक, फिर से फोर्स्ड के g8, अब नाइट h6 चेक, अब किंग h7 या h8 दोनों को ही सेम, नाइट f7 चेक और किंग g8। ये जो पोजीशन है यहाँ पे सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि अब NH6 में तो सिर्फ रिपीट होगा और फिर से रुक h8 करे तो किंग f7 के बाद ऐसे लगता है कि अब यहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन जब भी हम सैक्रिफाइस दे और आगे अगर चेक या कैप्चर हो तो उसमें हमें आगे एक बार देखना चाहिए और फिर ही छोड़ना चाहिए। तो व्हाइट ने वही किया, किंग f7 के बाद रुक h7 चेक, के g8 फोर्स्ड, और यहाँ पे स्लो मूव्स नहीं चलेंगे जैसे कि डी h1 पर आता है रुक g7 चेक और नेक्स्ट मूव मेट। तो देखिए क्वीन h7 चेक, किंग h7, rh1, kg8, knight h6 check, king h7, knight f7 check, kg8, rook h8 check, king takes f7 forced और अब rook h7 check। ओनली मूव kg8। आप देख सकते हो सारे मूव्स फोर्स्ड थे, तो इमेजिनेशन करने के लिए थोड़ा इजी होता है। rook g7 check, king h8 और rook h1 चेकमेट। तो ये मेट इन 7 का पोजीशन था और इस टाइप के पोजीशंस को हम डेफिनेटली इमेजिनेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले पोजीशन पे जो कि टोटली अलग तरीके का है। तो यह है सेकेंड पोजीशन आपके सामने। व्हाइट टू प्ले है फिर से। लास्ट मूव ब्लैक का क्वीन d5 और ब्लैक ने व्हाइट को चैलेंज किया है कि अपना एडवांटेज अगर है तो प्रूव करिए। देखिए सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, नाइट हैंगिंग है, तो क्वीन टेक्स नाइट चेक में जा रहा है। नाइट ऐसे ही हिलाने से बिशप चला जाएगा और नाइट मूव करने से क्वीन टेक्स g2 का भी थ्रेट है। तो इस पोजीशन में जो है सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग टास्क ये है कि यहाँ पे व्हाइट ने करना क्या चाहिए। अभी आप व्हाइट हो तो क्या करोगे, किस बेसिस पे डिसीजन लोगे, पहले आप कैलकुलेट करिए और फिर इसके साथ मैच करने की कोशिश करिए, तो ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। इसमें भी इमेजिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए ऐसा लगता है कि bf6 करे पर bf6 क्वीन e4 चेक तो इंस्टेंटली माइनस है। तो व्हाइट ने सोचा nf6 में देखता हूँ, nf6 चेक gf, बिशप f6 में पहला प्रॉब्लम है। देखिए क्वीन e4 चेक में इतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि किंग f1, बिशप a6 चेक, किंग g1। वहां पे अगर क्वीन g6 भी करे ब्लैक तो व्हाइट क्वीन f3 करके बिशप को डिफेंड करेगा और h रूक जो h4 h5 से बाहर आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं। f6 gf, बिशप f6, क्वीन e4 चेक, किंग f1, ba6 चेक, kg1 और qg6 को qf3। दिखने में पोजीशन थोड़ा खराब है, लेकिन आप देखोगे कि h4 h5 के बाद व्हाइट का पोजीशन ऑलमोस्ट विनिंग है क्योंकि ये रुक h3 से g3 आ रहा है। ब्लैक का किंग आप देखोगे सारे ही केसेस में बहुत ही अनसेफ है एज कंपेयर टू व्हाइट किंग। तो इस पोजीशन में हम बार बार देखेंगे कि किंग सेफ्टी के वजह से जो है ब्लैक गेम एक्चुअली हार जाता है। सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है, देखिए नाइट f6 gf, bf6 को क्वीन टेक्स g2 और क्वीन टेक्स g2 के बाद क्या करे, क्योंकि रुक हैंगिंग है। क्वीन g4 चेक स्टॉप हो चुका है और रुक f1 करे तो बिशप a6 के बाद तो ब्लैक का ही पोजीशन विनिंग हो जाएगा। व्हाइट ने वहां पे ठीक से कैलकुलेट किया और उस पोजीशन में वेट किया। अब देखोगे क्वीन जो g2 पे है वो मेन डिफेंडर है, क्वीन नहीं हो तो रुक g1 मेट हो सकता है। तो पूरा इस आइडिया के ऊपर देखिए कॉम्बिनेशन हुआ। वहां पे व्हाइट ने खेला क्वीन f3, क्वीन इज द डिफेंडर, वीकनेस है g5, क्वीन इज द डिफेंडर, क्वीन f3 से इस क्वीन को डिफ्लेक्ट किया। अब आप देखोगे सडनली व्हाइट का जो है डेवलपमेंट कंप्लीट होने जा रहा है। क्वीन टेक्स क्वीन को रुक g1 और qg4 रुक g4 चेकमेट होगा।
यानी कि QG6 पीछे जाना फोर्स्ड और उसको लॉन्ग कैसल। चलिए उस पोजीशन पर चलते हैं। नाइट F6, GF6, बिशप टेक्स F6, क्वीन G2। शायद ब्लैक ने व्हाइट का ये जो मूव है स्टनिंग मूव क्वीन F3 इसको मिस कर दिया। अब पोजीशन लॉस्ट, फोर्स QG6, उसको कैसल। अब आप देख सकते हो रुक G1 का कोई डिफेंस ही नहीं है। ब्लैक ने ट्राई किया क्वीन H6 चेक, KB1 और यहाँ पे उसने रिजाइन कर दिया। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन के पॉइंट्स है यहाँ पे। सबसे पहले तो देखिए रुकी एट ओनली मूव है, इसमें आप कैलकुलेट करें और देखें कि बेस्ट ऑप्शन व्हाइट के पास क्या है। आप यहाँ पे व्हाइट से क्या करोगे। देखिए ज्यादातर प्लेयर्स मुझे कहते हैं कि रुक G1, किंग F8, BG7 चेक और क्वीन मिल रही है, राइट है। क्वीन टेक्स G7, रुक टेक्स G7, K टेक्स G7। कई बार क्या होता है इस तरह का ही मटेरियल गेन करने के चक्कर में जो है अटैक खत्म हो जाता है, पर इस केस में व्हाइट फिर भी विनिंग है। व्हाइट के पास बहुत ही अच्छा एक मीटिंग नेट का प्लान है। रुक G1 चेक, किंग F8 फोर्स्ड और यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव क्वीन F6, जिसके बाद आप देख सकते हैं रुक G7, रुक H7 हो गई और व्हाइट जो है जीत जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल E5, रुक G7, बिशप E6 को रुक H7, रुक H8 का मेट बच ही नहीं रहा है। और अगर RE7 करें तो भी देखिए रुक H7, किंग E8 को क्वीन C6 चेक, टोटली लूजिंग पोजीशन। BD7 को रुक H8 मेट, किंग F8 को भी रुक H8 के G7, क्वीन H6 मेट और रुक D7 फोर्स्ड, उसको रुक H8 भी पॉसिबल है, क्वीन टेक्स 8 भी पॉसिबल है। सारे ही केस में व्हाइट विनिंग है। पर यहाँ पे व्हाइट का जो स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है वो है देखिए क्वीन टेक्स C6, जिसमें ना कि दोनों रुक्स अटैक्ड है। देखिए क्वीन F6 को क्वीन E8 चेक, के G7, रुक G1 लॉस्ट है। ब्लैक बिशप B7 या D7 कर सकता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो रुक G1 चेक, किंग F8 को देखिए QC5 चेक और रुक E7 को QE7, इंस्टेंट चेकमेट हो जाएगा। मतलब ओनली मूव रहेगा QG6, जिसको हम क्वीन टेक्स B7 ले ले या रुक G6 ले ले तो ये पोजीशन और भी इजीली कन्वर्ट हो जाएगा और व्हाइट जो है जीत जाएगा। तो मैंने इस लेसन में थोड़ा सा पैटर्न को चेंज किया, दोनों ही पोजीशंस अलग अलग थीम से लिया है और हम इसको इमेजिनेशन के लिए इस तरह से यूज कर सकते हैं। वेरिएशंस कम थे तो इमेजिन करना थोड़ा इजी हो सकता है। मुझे उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।